हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स का लेसन 2 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ लाइंस तो सीखा है, उसमें पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस, ऐसे लाइंस के अलग अलग टाइप्स सीखे हैं। पैरेलल लाइंस को रिवाइज करके हम इस क्लास में सीखेंगे ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कैसे फॉर्म होता है और ट्रांसवर्सल की वजह से कौन कौन से एंगल्स बनते हैं, इसके बारे में जानकारी हम इस टॉपिक में लेंगे। देखेंगे पैरेलल लाइंस क्या होते हैं और ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होते हैं। पैरेलल लाइंस मतलब जो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, जैसे कि रेलवे ट्रैक होता है। रेलवे ट्रैक पे क्या होता है, उसमें जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम ही होता है, इसलिए इसको कहा जाता है पैरेलल लाइंस, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर हमने ऐसे दो लाइंस ड्रॉ किए, ये तो यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करती है, बट लाइंस तो हमें पता है कि दोनों साइड में एक्सटेंड होती है। अगर हम इसको बढ़ाएंगे, दोनों लाइन को अगर एक्सटेंड करते हैं तो कहीं ना कहीं जाके वो इंटरसेक्ट होगी, तो इस पॉइंट पे वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होगी। तो ये दोनों तो पैरेलल लाइंस नहीं है। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दो लाइंस जो ड्रॉ की है उसे बोलेंगे पैरेलल लाइंस, जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करती हो। अब ट्रांसवर्सल क्या होता है, द लाइन विच इंटरसेक्ट टू डिफरेंट लाइंस इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, जो अलग अलग पॉइंट्स में दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती हो। तो यहाँ पे लाइन L जो है वो लाइन M और लाइन N को इंटरसेक्ट करती है। तो लाइन L M को पॉइंट A में इंटरसेक्ट करती है और लाइन N को पॉइंट B में इंटरसेक्ट करती है, इसलिए लाइन L को बोला जाता है ट्रांसवर्सल लाइन। जब कोई लाइन दो या फिर दो से ज़्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो उसे बोला जाता है ट्रांसवर्सल लाइन। तो इस ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से अलग अलग एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो वो कौन कौन से एंगल्स फॉर्म होते हैं वो अब हम लोग सीखेंगे। तो पहले बात करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे बने होते हैं और उसका डायरेक्शन भी एक जैसा ही होता है। जैसे कि यहाँ पे एंगल AMP है, जो ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड में बना है और उसका डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ है। एंगल MNR ये भी ट्रांसवर्सल की लेफ्ट में बना है और उसका डायरेक्शन अपवर्ड है। तो यहाँ पे एंगल AMP और एंगल MNR ये दो एंगल्स जो है वो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसी तरह एंगल PMN और एंगल RNT ये दोनों एंगल्स ट्रांसवर्सल की लेफ्ट में बने हैं और डाउनवर्ड्स पोजीशन पे है, तो ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो इसी तरह ट्रांसवर्सल के राइट में भी जो एंगल्स बने हैं वो भी करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर बनेंगे, बट आपको ध्यान रखना है वो एक ही साइड में और एक ही डायरेक्शन में बने हुए हो। यहाँ एंगल AMQ और एंगल MNS ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। उसी तरह एंगल QMN और एंगल SNT ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो यहाँ पे दो लाइंस के और एक ट्रांसवर्सल के बीच करस्पॉन्डिंग एंगल्स के चार पेयर बनते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स ट्रांसवर्सल के सेम साइड में सेम पोजीशन पे अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड सेम पोजीशन पे जो भी एंगल फॉर्म होते हैं उसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब बात करेंगे इंटीरियर एंगल्स की। इंटीरियर एंगल्स, जो एंगल्स दो लाइन के इंटीरियर पोजीशन में, इनसाइड पोजीशन में बने हुए होते, जैसे एंगल C, एंगल D, एंगल E और एंगल F, ये जो है वो लाइन M और लाइन N के इनसाइड पोर्शन में बने हुए हैं, इसलिए इसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, वो होते हैं अपोजिट ऑफ इंटीरियर एंगल्स। जो एंगल्स लाइंस के एक्सटीरियर पोर्शन में फॉर्म होते हैं उसे बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे एंगल A, एंगल B, एंगल G एंड एंगल H आर द एक्सटीरियर एंगल्स।
मतलब ऐसे एंगल्स जो कि दो लाइंस के बाहर वाली पोजीशन में, बाहर वाली साइड में फॉर्म होते हो, जो कि इंटीरियर नहीं होते। नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? वो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड्स में बने हुए होते हैं। ऐसे पेयर को बोलेंगे अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल में फिर से दो पार्ट्स बनेंगे, एक तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और दूसरा बनता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो इंटीरियर एंगल्स तो हमने सीखे हैं, उसके साथ साथ एक्सटीरियर एंगल्स भी सीखे हैं। बट ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, तो अल्टरनेट मीन्स आपको याद रखना है जो कि ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड्स में बने हुए हो। जैसे यहाँ पे एंगल सी और एंगल एफ दोनों ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड्स में बने हैं और दोनों इंटीरियर पोजीशन में है, तो इसको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वैसे ही एंगल डी और एंगल ई, ये पेयर भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स मीन्स आपको याद रखना है जो भी ट्रांसवर्सल के अपोजिट डायरेक्शन में आते हो। अब ये एक्सटीरियर है तो बाहर के साइड में होंगे, तो एंगल बी का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा एंगल जी, और एंगल ए का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा एंगल एच। क्योंकि दोनों भी एंगल्स एक्सटीरियर पोजीशन में है और वो एक दूसरे को अल्टरनेट है, इसलिए इनको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ईच एंगल इज शोन बाय अ लेटर, फिल इन द बॉक्सेस विथ हेल्प ऑफ द फिगर। तो यहाँ पे ये जो लाइन है वो है ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल जो है वो इस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। तो सॉल्व करते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल पी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? यहाँ पे एंगल पी है, करस्पॉन्डिंग एंगल में ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे, सेम पोजीशन पे। यहाँ एंगल पी जो है वो ट्रांसवर्सल की लेफ्ट में अपवर्ड पोजीशन पे है, तो लेफ्ट में अपवर्ड पोजीशन पे आता है एंगल डब्ल्यू। तो एंगल डब्ल्यू हुआ एंगल पी का करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल क्यू का करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू ट्रांसवर्सल के राइट में है अपवर्ड की पोजीशन पे, तो राइट में अपवर्ड पोजीशन पे है एंगल एक्स, तो ये हुआ एंगल क्यू का करस्पॉन्डिंग एंगल। थर्ड एग्जांपल, एंगल आर का करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल आर ट्रांसवर्सल की राइट में डाउनवर्ड पोजीशन पे है, तो डाउनवर्ड पोजीशन पे है एंगल वाई, सो एंगल वाई इज द करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर एंगल आर। फोर्थ एग्जांपल, एंगल एस का करस्पॉन्डिंग एंगल लिखना है। तो एंगल एस ट्रांसवर्सल की लेफ्ट में डाउनवर्ड पोजीशन पे है, तो उसका ट्रांसवर्सल का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल जेड होगा। तो आपको लिखना है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे एंगल एस का ऑल्टरनेट एंगल लिखना है, तो एंगल एस का इंटीरियर ऑल्टरनेट होगा एंगल एक्स। तो उसी तरह एंगल डब्ल्यू का इंटीरियर ऑल्टरनेट होगा एंगल आर। क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व द एंगल्स शोन इन द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पे आपको एंगल्स के पेयर लिखने हैं। पहला पेयर लिखना है आपको इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स का। तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स बी के लिए होगा एंगल एच, एंगल बी एंड एंगल एच, एंगल बी एंड एंगल एच, एंड सेकेंड पेयर होगा एंगल सी एंड एंगल ई। सो एंगल सी एंड एंगल ई, ये हो गए इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। फिर नेक्स्ट पेयर लिखना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। करस्पॉन्डिंग जो कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड में सेम पोजीशन पे, तो एंगल ए का करस्पॉन्डिंग होगा एंगल ई, एंगल ई एंड एंगल ए आर द करस्पॉन्डिंग। देन एंगल बी एंड एंगल एफ, एंगल बी एंड एंगल एफ, ये हो गए
राइट साइड के पेयर्स। अब लेफ्ट साइड के पेयर बनाएंगे। एंगल डी का पेयर होगा एंगल एच, एंगल डी एंड एंगल एच। और लास्ट पेयर बनेगा एंगल सी का और एंगल जी का, एंगल सी एंड एंगल जी। दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। थर्ड क्वेश्चन में आपको लिखना है इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे 4 इंटीरियर एंगल्स है, ये साइड 2 और ये साइड 2। तो एंगल सी कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल ई एंड एंगल एच आर द इंटीरियर एंगल्स इन दिस फिगर। तो इतना इजी सा एक्सरसाइज है, बस 2 मिनट लगते हैं इसको सॉल्व करने हमें। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे ये जो डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स फॉर्म होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनको कैसे यूज़ करना है, उनका मेजरमेंट कैसा रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।